हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 8.7। देखें इसमें वो क्या कहता है, वेरीफाई वेदर द फंक्शन एफ ऑफ वाई। ठीक है जी, आपने वेरीफाई करना है कि आपका ये जो फंक्शन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 व्हेन वाई लाइज बिटवीन 0 to 1, यानी कि वाई की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के सेंटर में एग्जिस्ट करती है। तो आपने ये बताना है क्या ये फंक्शन डेंसिटी फंक्शन है। ठीक है बच्चों, नीचे इज इक्वल टू 0 अदरवाइज भी लिखा हुआ था, उसका कोई मतलब नहीं बनता, डेट्स वाई मैंने मेंशन नहीं किया। तो असल में वो ये कहना चाह रहा है, देखिए उसने फंक्शन की पहले वैल्यूज़ दी हैं और ये शेप अब आपके बुक वाले ने ड्रा की है या आपको खुद ड्रा करनी पड़ेगी, ये तो मैं आपको अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकता। लेकिन इसे बच्चों मैं ड्रा करने का तरीका बता देता हूँ, यानी कि अगर आपको पेपर में ना ये क्वेश्चन आ जाए और आपको ये शेप ना दी गई हो तो आप किस तरह से ड्रा कर सकते हो, मतलब आपके ब्रेन में कैसे आइडिया आएगा। देखो फर्स्ट नंबर पे इसने खुद हमें यहाँ पे पुट करने वाली वैल्यूज़ के बारे में बताया। ठीक है, आप इतना तो जानते हो, जब हम यहाँ पे नीचे टेबल बनाते हैं, वो जो मैं आपको आगे बना के दिखाता रहा हूँ, तो उसमें हम ये लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू स्मॉल y, यही होता है ना। तो देखो ये जो कैपिटल y है ना, ये जो कैपिटल y है ये x की वैल्यूज होती हैं। तो देखिए इसने y की वैल्यू बताई है, 0 से 1 के सेंटर में लाई कर दिया। ठीक है, और f ऑफ y फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इसने 1 तक रखी है, यानी कि ये f ऑफ y का एक्सिस होता है। ये जो आपको एक्सिस नजर आ रहा है ये वाला, ये है फंक्शन का जो एक्सिस है। ठीक है, f ऑफ y। तो ये देखिए इसकी मैक्सिमम इसने पीक जो वैल्यू रखी है 1 रखी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे इसने ट्रायंगल ड्रा कर दिया 0 से 1 के दरमियान, बिकॉज इसने देखें लिमिट बताई थी y जो है वो लाई कर रहा है 0 से 1, यानी कि ये 1 रहता है उस वक्त तक जब तक ये 0 से 1 के सेंटर में टाइम चल रहा होता है। अब देखो बच्चों मेरी बात ज़रा गौर से सुनना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो हमारे पास फंक्शन है उसकी एक अलहदा डेफिनेशन थी, मैंने अभी आपको उसका लेक्चर नहीं था दिया, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। डेंसिटी फंक्शन में ये होता है हम एरिया से भी काम चलाते हैं। अगर तो किसी भी एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व, अगर तो वो इज इक्वल टू 1 आ जाता है तो वो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम यही बात करने वाले हैं। देखें इसका ये क्या चीज़ है, ये आपको क्या नज़र आ रहा है, एक ट्रायंगल नज़र सॉरी ट्रायंगल कह क्यों, एक रेक्टेंगल नज़र आ रही है ना, क्योंकि ये स्क्वायर तो है नहीं, क्योंकि इसकी चारों साइड्स आपस में बराबर नहीं है। डेट्स वाई ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया निकालने का क्या बच्चों फार्मूला होता है, विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पे इसकी विड्थ क्या है और हाइट क्या है, बात यहाँ पे आ गई। तो एरिया इसका निकाल के देखो, अगर तो इसका एरिया बच्चों 1 के इक्वल आ गया then it is a probability density function, otherwise it is not a probability density function। ठीक है, तो देखो ज़रा इसका लेंथ, आप लेंथ कह सकते हो, बेस कह सकते हो, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ भी कह देते होते हैं, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट भी कह देते होते हैं, कई फार्मूलाज से हम इसको कॉल करते हैं। चले बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट से कहते हैं। ठीक है, ये कह लेते हैं बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, क्योंकि इसे बेस भी कहा जा सकता है, लेंथ भी कहा जा सकता है। एल वैसे इसमें भी आ जाएगा लेकिन ये बेस आपके लिए अच्छा रहेगा वर्ड। ठीक है, बेस का वर्ड इस्तेमाल कीजिएगा। तो देखो बच्चों इसकी बेस कितनी है, 0 से 1 तक कितनी बेस बनती है, 1 ही बनती है ना, तो 1 पुट कर दिया। हाइट कितनी है, 0 से 1 तक ये एक ही बनता है ये भी, तो हाइट भी 1 है, तो लिहाजा देखिए एरिया इसका 1 आ रहा है। डेट्स वाई हम कहेंगे एज एरिया इज इक्वल टू 1 सो इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इट्स प्रूफ। ठीक है, बस इतना सी छोटी सी आपकी एग्जांपल है जो मैंने आपको करवा दी है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जो जो हम आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह आपको इसकी बेटर समझ आएगी। ठीक है, वक्त के साथ साथ इंसान जो है बेटर होता है, एकदम से कोई बंदा बेस्ट नहीं हो जाता।